हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एडिट जूनियर और सुपर टेट की लगातार प्रिपरेशन करवाई जा रही है। ऐसे में समग्र भूगोल को लेकर आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस वीडियो में आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे जो काफ़ी फाड़ू हैं, किसी भी परीक्षा को भेदने का ये मादा रखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफ़र का हिस्सा बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीन पर देख रहे हैं, उच्चतम लवणता पाई जाती है। तो दोस्तों, जो उच्चतम लवणता पाई जाती है वो लेक वान झील में पाई जाती है, जो कि टर्की में है। नेक्स्ट है शीत समुद्री धारा है। तो जो हम्बोल्ट धारा है ये शीत समुद्री धारा कहलाती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जैसी धाराएं क्या हैं, गर्म जल धारा है, और ये ठंडी समुद्री धारा है, हम्बोल्ट धारा। अगला है चीन कैसा देश है। तो यह सर्वाधिक घना बसा हुआ देश है। दोस्तों, कुछ देश हैं उनकी राजधानी आपको हमेशा से याद रखनी चाहिए, जैसे ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है, क्यूबा की हवाना है, कीनिया की नैरोबी है, जाम्बिया की लुसाका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। तो सबसे ज़्यादा जो सघन खेती प्रचलित है वो इंडोनेशिया में प्रचलित है। अगला है संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है। तो संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर आपकी स्वेज नहर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राख तंत्र कौन सा है। तो ये धारवाड़ तंत्र है, ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राख तंत्र है। दोस्तों, कुछ राज्य हैं, इनमें वन भूमि कितनी है आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश में 82.1% वन भूमि है, मणिपुर में 79.2, नागालैंड में आपकी 86.4, और मिजोरम में यहाँ पर देख सकते हैं 89.4%, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 92.4% वन भूमि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन अक्साई चिन्ह का भाग है। तो दोस्तों, अक्साई चिन्ह का यहाँ पे भाग काराकोरम घाटी है। जी हाँ दोस्तों, काराकोरम घाटी जो है वो अक्साई चिन्ह का भाग है। कुछ परियोजनाएं हैं कहाँ अवस्थित हैं, जैसे भाखड़ा नागल बांध परियोजना, ये सतलज नदी पर है। हीराकुंड नदी बांध परियोजना महानदी पर। इडुक्की परियोजना पेरियार पर स्थित है, और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। भाखड़ा, सतलज, हीराकुंड महानदी, इडुक्की पेरियार, और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है। तो इसका सही जवाब है अबू धाबी। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो अबू धाबी है। कुछ जनजातियां हैं किस स्थान पर रहती हैं आपको बतानी है। जैसे एनू जनजाति है, ये जापान में रहती है। मसाई की बात करें तो ये केनिया में है, और पापुअन्स ये न्यू गिनी में है, और बुशमैन ये दक्षिण जाम्बिया की है। बहुत इंपॉर्टेंट है बुशमैन, कालाहारी, ये सब जो है बहुत अच्छे से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बुशमैन आपकी कहाँ के जनजाति है, ये दक्षिण जाम्बिया की है। दोस्तों, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में तांबा अयस्क का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चिली है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है रेडक्लिफ रेखा द्वारा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, सीमा रेखा, रेडक्लिफ है। भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सी है, बिल्कुल बताएं, कमेंट में फटाफट बताएं जिनको मालूम है। और भारत और चीन के बीच कौन सी है, उस रेखा का भी नाम बताएं। भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत और श्रीलंका के बीच, ये सारे प्रश्न आपके बनते हैं। दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दक्षिण एशिया का थार सबसे बड़ा मरुस्थल है, 2,60,000 किलोमीटर स्क्वायर पर यह फैला हुआ है। दोस्तों, विश्व के भयंकर रेगिस्तानों में से एक अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, विश्व का एक भयंकर रेगिस्तान है अटाकामा रेगिस्तान, और ये उत्तरी चिली में स्थित है। कहाँ पर, उत्तरी चिली में। दोस्तों, नेक्स्ट है चिली क्या है। तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली। शहर या देश का नाम है, और इससे संबंधित उद्योग आपको बताने हैं, जैसे डेट्रायट, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, मोटर कार का उद्योग है इनका। हवाना ये क्यूबा में है,
सिगार का उद्योग है। और शेफील्ड इंग्लैंड में है, कटलरी का इनका उद्योग है। और वेनिस इटली में कांच उद्योग चलता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है टॉर्नेडो, बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, कैरिबियन सागर में उठते हैं। टॉर्नेडो जो हैं वो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं और ये कैरेबियन सागर में उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर विस्तृत अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो अयनवर्तीय वर्षा वन ये सबसे ज़्यादा कांगो घाटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शहर हैं किस नदी के किनारे स्थित हैं, इनको बताना है। जैसे अहमदाबाद साबर नदी के किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, कोटा आपका चंबल नदी के किनारे और नासिक ये गोदावरी नदी के किनारे। दोस्तों, किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइबेरियन अगर सारस हैं तो उनके लिए आदर्श प्राकृतिक निवास अरुणाचल प्रदेश में है। कुछ राज्य हैं दोस्तों और ये पर्यटक हैं, जैसे जम्मू कश्मीर अब ये राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है। तो ये गुलमर्ग यहाँ का पर्यटक स्थल है, हिमाचल प्रदेश का कसौली है, गुजरात का उड़वाड़ा है और तमिलनाडु का पॉइंट कैलीमोर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्यटक स्थल हैं। दोस्तों, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कब होगी? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। दोस्तों, कुछ शहर देश का नाम है और उद्योग है। चलिए, रिपीटेड है। अगला लेते हैं, विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक कौन हैं? तो रूस हो गया, संयुक्त राज्य हो गया और चाइना हो गया। ये तीनों विश्व में लौह अयस्क के अग्रणी उत्पादक हैं। दोस्तों, लौह अयस्क के प्रमुख 4 रूप कौन से हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटाइट है वो पाया जाता है 72%, हेमेटाइट 70%, लिमोनाइट 60%, सीडेराइट 48%। दोस्तों, ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया जनजाति के लोग। तो ऋतु प्रवास किनके द्वारा किया जाता है? भूटिया जनजाति के लोगों के द्वारा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वेम्बानाद झील है, ये कहाँ पर है? वेम्बानाद झील ये आपकी दोस्तों केरल में है। भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है जवाहर नेहरू पत्तन। अगला है, प्राकृतिक पत्तन कौन सा है? तो कोचीन का जो पत्तन है पश्चिमी समुद्री तट पर, वो प्राकृतिक पत्तन है। और भारत का सबसे गहरा पत्तन विशाखापत्तनम बंदरगाह है। सबसे गहरा पत्तन कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह। ज्वारीय पत्तन कौन सा है? कांडला। गुजरात का जो कांडला है वो ज्वारीय पत्तन है, सैकड़ों बार प्रश्न पूछा है। प्राकृतिक पत्तन, सबसे गहरा पत्तन, ज्वारीय पत्तन, मशीनीकृत पत्तन, ये क्वेश्चन आपको बनेंगे। और कौन सा बंदरगाह नवीनतम सुविधाओं से सुसज्जित है? न्हावा सेवा, ये थोड़ा टिपिकल सा है, इसको आप लोग ध्यान दें। एकमात्र मशीनीकृत मैं आपको याद करा दूं, एकमात्र मशीनीकृत जेएल नेहरू वाला। प्राकृतिक पत्तन कोचीन का है, पश्चिमी समुद्री तट पर है। सबसे गहरा पत्तन विशाखापत्तनम बंदरगाह है। ज्वारीय पत्तन आपका गुजरात का कांडला है। और नवीनतम सुविधाओं से सुसज्जित पत्तन आपका न्हावा सेवा। इसको आप लोग जैसे भी, मुझको खैर प्रोनाउंसिएशन उतना क्लियर नहीं हो पा रहा। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है कांडला को, जो ज्वारीय बंदरगाह। दोस्तों, ये पॉइंट आप बिल्कुल भी मिस ना करेंगे, कई बार मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। ज्वारीय बंदरगाह ये बहुत बार पूछा है। गुजरात का जो कांडला है वो ज्वारीय बंदरगाह है। अगला है, बरमूडा त्रिभुज कहाँ पर अवस्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल ये अवस्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। दोस्तों, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी ये कहाँ पर अवस्थित हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी ये आपके कलकत्ता में। दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। इसका सही जवाब है विषुवत रेखा पर।
दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है विषुवत रेखा पर। दोस्तों ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ पे मिलती है? समताप मंडल में। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है शुक्र 43 मिलियन किलोमीटर में। संसार का आर्द्रतम स्थान है मासिनराम। और मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर सूर्य का उन्नतांश होता है 65.5 डिग्री। कुछ राज्य हैं और इनके राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, असम का मानस और उड़ीसा का शिमलीपाल है, कर्नाटक का बांदीपुर है। दोस्तों भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश बिजली के संकट से जूझ रहा है तो अवश्य ही कर्नाटक को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जल विद्युत शक्ति के विकास में ये केंद्र स्थापित है यहाँ पर कर्नाटका में। तो दोस्तों ये हो गए 50 फैक्ट्स विद इन 10 मिनट। कैसा लगा वीडियो? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।